हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक फाइंड ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल में केस फोर्थ। अभी तक हमने 3 केस पढ़े, ई की टर्म्स में पढ़ा, साइन में पढ़ा एंड आपके पॉलिनॉमिनल में पढ़ा। अब जो केस फोर्थ है आपका, वो जो बेस है वो पॉलिनॉमिनल पर ही है। ये केस फोर्थ है, पॉलिनॉमिनल पर ही बेस है, बट उसमें जो पॉलिनॉमिनल होगा वो इनटू की फॉर्म में होगा, यानी एक्स टू दी पावर एम और वाई टू दी पावर एन, जैसा कि अब हम देखेंगे। केस 4 में मान लीजिए फंक्शन आपको दिया एक्स टू दी पावर एम एंड वाई टू दी पावर एन, तो आप पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ अपॉन पूरा फंक्शन एफ डी डी डैश की फॉर्म में, देन एक्स टू दी पावर एन वाई टू दी पावर एम, यानी आप पूरी की पूरे फंक्शन को इन्वर्स की फॉर्म में ऊपर ले जाएंगे, जैसे कि एक्सपेंड फॉर्म हम पावर करते थे। अगर एम की पावर एन से कैसा है, बड़ा है, m जो है वो n से कैसा है, बड़ा है, तो आपका जो एक्सपेंड ऑफ द पावर होगी वो d डैश अपॉन डी होगी, और अगर वो छोटा है m का n से वैल्यू, तो वो आपकी d अपॉन डी डैश होगी। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि अगर एक्सपेंड की फॉर्म आ जाए तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन है, डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर होता ये प्लस में तो हम एक्स प्लस वाई को यू लेके पहले की तरह डबल इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेते। अब हमने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले सी एफ को सॉल्व किया, ऑक्सिलरी निकाला, जैसे कि इतनी स्लाइड्स में करते आ रहे हैं। डी की जगह एम पुट करा और डी डैश की जगह हमने 1 पुट करा, तो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो एम स्क्वायर जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो -1, यानी हम -1 इसका रूट लेंगे तो -1 का रूट क्या होता है, आई होता है, आप सबने पढ़ा है। तो ये प्लस माइनस आई हो जाएगा। तो आपके 2 रूट्स हो गए, m1 इज इक्वल टू आई एंड m2 इज इक्वल टू माइनस आई, राइट। तो दोनों रूट्स आपके कैसे हैं, डिफरेंट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपका सी एफ क्या हुआ, y प्लस m1x एंड वाई f2 और y माइनस के m2x। क्लियर, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्लियर। अब इसी में ही क्लास अब हम पी आई निकालेंगे। तो पी आई निकालने के लिए हमने फंक्शन को अपॉन की फॉर्म में लिखा, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें गिवन था, और अपॉन पूरा फंक्शन एफ डी डी डैश की फॉर्म में, जैसा कि मैं आपको बताती हुई आई हूँ। अब इसको करने के लिए हमें एक्सपेंड फॉर्म बनानी है, तो हमने यहाँ से दोनों पावर सेम है अभी, तो आप इनमें से कोई सी भी पावर बाहर कॉमन ले सकते हैं एक्सपेंड करने के लिए। तो मैंने डी स्क्वायर को बाहर लिया, तो ये डी डैश अपॉन डी स्क्वायर हो गया। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इन्वर्स की फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि एक्सपेंड तो तभी होगी जब हम उसे बाइनोमियल फॉर्म में लगाएंगे, इन्वर्स की फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। अब हमने इसको 1, आप सबको पता होगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन, हम क्या लिखते थे, 1 प्लस एन एक्स, ध्यान आ रहा है कुछ, ये हम इसे पॉजिटिव में लें, 1 प्लस एक्स टू दी, तो यानी प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एन टर्म्स तक, ये चीज़ आप करते थे। अब यहाँ पे ये पावर तो जो है आपकी नेगेटिव है, एक मिनट क्लास, ये पावर तो आपकी नेगेटिव है, राइट। तो ये एन हो गया आपका, ये 1 प्लस एक्स हो गया, तो एक तरीके से क्या बना, 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस के एन एक्स, हाँ या ना, राइट। तो अब हमने इसको वही फॉर्म किया, सॉरी बार बार पीछे जा रहा है, तो हमने इसको वही चीज़ किया, यहाँ पे हमने एन एक्स करा, एक्स स्क्वायर करा। अब इसको ब्रैकेट को हम एक्स स्क्वायर को इसके पास ले गए, इधर से 1 अपॉन डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी, राइट। फिर हम इसको इधर से यहाँ पर ले गए, इधर से 1 अपॉन डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी। क्लियर। अब हमने पहले ही बताया था कि डी अगर इनटू में हो या डी डैश इनटू में हो, तो इसका मतलब होता है कि वो आपका मल्टीप्लाई में होता है, तो इसका मतलब होता है कि हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर अपॉन में हो 1 अपॉन डी या 1 अपॉन डी डैश, तो इसका मतलब है अगर 1 अपॉन डी तो एक्स की रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, 1 अपॉन डी डैश तो वाई का इंटीग्रल, और डी डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर। तो सेम हमने यहाँ पर भी यही करा, यानी 1 अपॉन डी स्क्वायर, तो डी यानी एक्स स्क्वायर, तो आपने एक्स स्क्वायर का एक बार इंटीग्रल करेंगे तो यानी वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी x3/3,
राइट। और फिर 3 का करेंगे इंटीग्रल। अगर आपने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल किया, क्योंकि डी स्क्वायर है ना, एक बार इंटीग्रल किया 1/d, और 1/d बाहर रहा और आपका वाई स्क्वायर बाहर रहा, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा 1/d x³ राइट, और आपका वाई स्क्वायर बाहर था राइट। अब 1/d का फिर एक बार इंटीग्रल करेंगे x³ का, तो यानी x³ का इंटीग्रल करेंगे तो कितना आएगा x⁴/4 1/3 बाहर था और ये वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, तो यानी आपका कितना हो गया 12 हो गया। तो ये चीज़ आ गई क्लियर। ऐसे आपने इसका किया। डी डैश का करेंगे, ये देखिए डी डैश का करेंगे पहले वाई स्क्वायर का, तो x² कांस्टेंट रहेगा और इसका आएगा आपका 2y राइट, एक बार हो जाएगा, और दूसरी बार करेंगे तो 2y का 2 आ जाएगा, और 1/d⁴, तो अब आप x² का 4 बार इंटीग्रल कर सकते हैं, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन आएगा। तो इसी तरीके से CF प्लस ये आपका CF और ये आपका PI, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। बहुत इजी है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। PI निकालने के लिए, CF तो बेसिक चीज़ है, PI निकालने के लिए आप उस पूरे फंक्शन को लेंगे, एक्सपेंड फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x और m की और n की पावर सेम है, तो आप दोनों में से किसी को भी कॉमन लेके एक्सपेंड फॉर्म बना सकते हैं। देन एक्सपेंड फॉर्म बनाने के लिए फिर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 1/d का मतलब है x का इंटीग्रल करेंगे, और यहाँ पर इंटीग्रल भी करेंगे और डिफरेंशिएशन भी करेंगे, यानी y का तो डिफरेंशिएशन होगा और x का इंटीग्रल होगा। तो मैंने वही किया, y² का 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो 2 आया, फिर x² का 4 बार इंटीग्रल करा तो ये वाली फॉर्म आई। क्लियर क्लास। इसमें ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, x² प्लस xy, यानी आप फंक्शन को अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे। देन आप xy का भी क्या करेंगे, फंक्शन लेके, यानी ये आपका x⁻m और y⁻m की फॉर्म में है, इसका भी आप फंक्शन लेके PI फाइंड करेंगे। CF निकालना आप सभी को आता है। थैंक यू क्लास। कोई भी डाउट हो आप इसमें फिर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।